शराबबंदी के बीच बिहार में शराब का धंधा जारी है। इसको लेकर नीतीश की सरकार सवालों के घेरे में है। आखिर शराबबंदी क्यों नाकाम दिख रही है? यही सवाल एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से पूछा तो उन्होंने माना कि जमीनी स्तर पर गड़बड़ी होती है, लेकिन कार्रवाई भी होती है। बात करते समय संतोष सुमन कुछ ऐसा बोल गए जिससे विवाद हो सकता है। संतोष सुमन ने कहा कि सबसे ज्यादा शराब पीने की लत मांझी समाज के लोगों में है। इस वक्त की बड़ी खबर, संतोष सुमन जो कि मांझी के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा शराब पीने की लत मांझी समाज में है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा मांझी समाज के लोग ही जेल में हैं। और संतोष सुमन को सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। संतोष जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, ये जो अभी शराब कांड हुआ है जिसमें मौतें हुई हैं, गरीब गुरबा लोग भी बताए जा रहे हैं जिन जो नहीं रहे और कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है, सरकार कह रही है कि मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन क्या सरकार के पास कोई जरिया है इनकी मदद करने का? हाँ, सरकार ने तो कहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया, ऐसे परिवारों को जो इन कामों में लगे हुए हैं, और उनको छोड़ने के लिए सरकार ने कहा है कि आप इस चीज़ को छोड़िए, हम आपको रोजगार देंगे और हम मदद करेंगे। जो हुआ है छपरा में, चूंकि यही इसमें मसला है, इसमें आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? मैं आपसे क्लियर इसीलिए पूछ रहा हूं कि इस पर क्या आप लोगों के क्या कुछ मदद उनको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? देखिए, अगर डायरेक्ट मुआवजा की बात करें तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सरकार उन लोगों को जो जिनकी मौतें हुई हैं उनको सरकार मुआवजा दे रही है। आगे आने वाला समय में उनका जो परिवार है, जो कुछ लोग बेघर हो गए हैं, जो संपन्न लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें जो गरीब लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार निश्चित कुछ न कुछ करेगी। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बता दीजिए कि आपको इस शराब नीति पर क्या लगता है? क्या इस बार एक बार और मिल बैठ करके बात करने की जरूरत है इस पर? देखिए, गांधी जी का सपना है और एक आदर्श समाज का परिकल्पना करने के लिए हमको जो बुराइयां होती है, सामाजिक बुराइयां, जैसे दहेज प्रथा है, शराब जिनको लोग सेवन करते हैं, ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबको मिल के ही काम करना होगा। चाहे ये ऑल पार्टी बात कर लें और चाहे कोई भी, तो हमारा जो मानना है कि सब लोगों को मिल करके फिर से एक बार क्यों ना हम बैठें, अब बैठ के बातें करें कि इसको और अच्छे तरीके से, क्योंकि ब्लेम तो एक व्यक्ति को करता है। सारी पार्टियां एक साथ बैठी हैं आप? हाँ, जब ये शुरू हुआ था सब पार्टियों ने मिल हाथ उठा करके इनका समर्थन किया था। मैंने कल आपके पिताजी से बात की है, उन्होंने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने कहा शराबबंदी नाम की है, यहाँ शराब पीते हैं लोग और अधिकारी पीते, नेता 50-60% उन्होंने कहा लोग पीते हैं और गरीब गुरबा पकड़ा जाता है। देखिए, सरकार भी ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं सोचती है। सरकार ने, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ बोला है कि हम उन लोगों को पकड़ने का कोशिश अब कर रहे हैं जो लोग इसके पीछे, पर्दे के पीछे काम करते हैं। एक सप्लाई चेन है। आप मानते हैं कि शराब बिहार में अवेलेबल हो जाती है? शराब मिल रही है हर तरफ शराबबंदी के बावजूद? देखिए, हम दूसरे की बात नहीं कर सकते हैं। हम ये सब चीज़ हम लोग कभी इस तरफ देखे नहीं है, सोचे नहीं है, ना आज तक जीवन में ऐसा कुछ किए हैं। आज हम जिस समाज से आते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में ये सबसे भयंकर लत जिसको कहते हैं, सबसे खराब चीज़ है। लेकिन मांझी समाज में, हाँ, निश्चित तौर पर ये उनको लत है और उन्हीं को वारने के लिए ये नीति भी लाई गई है, ताकि उन लोग कैसे, जेल में जो लोग हैं उनमें से भी आपके समाज के काफी लोग हैं? हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा हमारे समाज के लोग इसमें लगे हुए हैं तो जेल भी ज़्यादा उन्हीं लोग जाएंगे। हम तो आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि इस कार्य को छोड़िए, एक सम्मानजनक जिंदगी जीजिए और आगे बढ़ने के सोचिए। जो आपका तो कलंक है, जो अछूत आपको बोला जाता है, आपको चंडाल बोला जाता है, आपको गरीब बोला जाता है, उससे आगे बढ़ने का सपना देखिए। और वो सपना तभी साकार होगा जब एक गलत काम को आप छोड़। चंडाल क्यों बोलते हैं लोग? पहले के ज़माने में तो परछाई से भी लोग उनके डरते थे, उनको कहते थे कि किसी इंसान है ही नहीं। तो उन जैसे लोगों को जो आप पर अपभ्रंश, इस तरह की उपमाएं दी जाती है, उससे आपको आगे निकलने के लिए एक ही माध्यम है, शिक्षा। और शिक्षित तब, शराब से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? जो बातें आपने अभी कह रहे हैं, उनको ये बोला जाता है, शराब से तो कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, अगर आप शराब पीते हैं
और शराब पी करके सिर्फ उसी में रह जाते हैं, उसी में सोए रहते हैं रात दिन। आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, एक सम्मानजनक जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो आप तो उसी श्रेणी में है, जो लोग आपको कह रहा है उसी में कर रहे हैं। आपके घर के आसपास पूरी गंदगी है, आप सही से रह नहीं सकते हैं, स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो एक जानवर के समान है। तो जब इंसान उसके समान हो जाएगा तो उसी को तो अछूत बोलते हैं, उसी को तो चंडाल बोलते हैं। और कोई जाति कोई जन्म से थोड़े होता है। हमको तो मानना है कि सब भगवान ने सबको एक समान बना के दिया। हम ऐसा कर्म करते हैं तो ऐसे काम क्यों करते हैं? बंदी से अगर लागू हो गई तो उससे बाहर आ जाएंगे। शराबबंदी एक कानून बनने से ही सब चीज नहीं होता है। कानून तो है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कीजिए, बलात्कार नहीं कीजिए, मर्डर नहीं कीजिए, नहीं हो रहा है क्या? तो अगर शराबबंदी है तो कुछ लोग उससे लगे हुए हैं तो उनको तो दंडित करना ही है ना। प्रशासन और शासन का काम क्या होता है? उन लोगों को रोकना है, उन लोगों को दंडित करना। तो आपको उम्मीद है कि पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी? पूर्ण शराबबंदी तो बिहार में अभी भी है। उम्मीद क्या है? जमीनी लेवल पर, कागजों में तो है, जमीनी लेवल पर शराब तो मिल रही है। ये तो आप लोग ज्यादा बता सकते हैं कहाँ शराब मिल रही है। हमको तो नहीं मालूम है कि शराब कहीं मिल रही है ना, हम लोग इस चक्रों में रहते हैं। अब कुछ लोग इस तरह से लोग हैं, वो तो कानून तोड़ने वाले लोग हैं। तो कहीं भी कुछ किसी भी दुनिया के किसी कोने में जाइएगा, तोड़ तो एक से एक टेक्नोलॉजी लोग लगा लेते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी वाले को खोजा जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है। हम यही आशा करते हैं कि लोगों को समझ आए और विवेक से काम करें और इस चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है इस चक्रों में। आप तो बिहार के कैबिनेट के मंत्री हैं संतोष सुमन, और बता रहे हैं कि शराब पीने से किस तरह के नुकसान होते हैं और इसका भी ब्यौरा दे रहे हैं कि सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, पटना। संतोष सुमन ने अपनी बातचीत के दौरान नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने जो बड़ी बात कही कि शराबबंदी कानून बनने से ही शराबबंदी लागू नहीं हो जाती, यानी कि वो भी मानते हैं कि शराबबंदी कानून तो बन गया है लेकिन उस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई और इसी वजह से शराब खूब पकड़ी जा रही है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ने इसका खुलासा किया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।